अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि नाजीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नयमां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद यम प्रभंजन्तं मनुमेतमपेत कृत्यं द्विपायनो विरह कातराजुहा पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनेदु तं सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम परिव्राजकाचार्य वर्य रूपानुगाचार्य वर्य नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशन भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में, तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशन भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि वंदन निवेदित करती हूँ। तत्पश्चात सभी वैष्णव श्रोताओं और गुरु परंपरा गुरु पार्षद सभी के लिए मेरा यथा योग्य वंदन अभिनंदन। परम सौभाग्य का विषय है कि ग्रंथ रत्न उपदेशामृत का यह क्रम बिना किसी विघ्न के गुरु कृपा से, गुरु वैष्णवों की कृपा से और आप लोगों के प्रेम से चल रहा है। श्रीमद् रूप गोस्वामी ने जो श्रीमन महाप्रभु के द्वारा उपदिष्ट प्रयाग में और जगन्नाथपुरी में जो उपदेश दिए गए थे उनका सार संग्रह किया। रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा, लिखा अथवा महाप्रभु जी के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया, क्योंकि रूप गोस्वामी नाना शास्त्र निपुण हैं। सारे शास्त्रों का निचोड़ उनको पता है, महाप्रभु जी का निचोड़ उनको मालूम है, तो वह रस निर्यास उन्होंने उपदेशामृतम में भी प्रस्तुत किया। भक्ति के साधकों के लिए यह उपदेशामृत कंठार है। इसमें जो शिक्षाएं दी गई उससे जो हमारा स्थूल दृष्टिकोण है, स्थूल अभिनिवेश है, स्थूल जगत में आधिपत्य की महत्वाकांक्षा है, वे सभी निरस्त हो जाती है। जीव को अपने स्वरूप की अनुभूति का पथ प्रशस्त हो जाता है। मेरा वास्तव में क्या स्वरूप है? जब जीव यह समझता था कि मेरे अंदर 6 वेग हैं और वो वेग शांत करने लग गया, क्योंकि वो वेग इतने प्रबल हैं कि श्री गोस्वामी को सबसे पहले यह बताना पड़ा कि भाई आगे बढ़ो, इसके पहले जो आपके अंदर ये 6 वेग उठ रहे हैं उनका दमन करो, इसके बाद आप धीर हो जाओगे। धीर के विषय में हमने अपने पिछली कक्षाओं में काफी कुछ वर्णन किया है। इसी विषय में मुझे स्मरण आता है कि अर्जुन
उनको भी बड़ा धीर कहा गया है ना, क्योंकि अर्जुन ने प्राय करके संभावित सभी प्रश्न जन सभा की ओर से प्रस्तुत किए थे, लेकिन फिर भी कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि अर्जुन भी कोई धीर में से कम ना थे। जैसे कि जब अर्जुन उत्तरा जी को अज्ञातवास में नृत्य गान की शिक्षा दे रहे थे, तो राजा विराट ने कहा कि आप मेरी पुत्री से विवाह कीजिए, मैं इसका पाणीदान आपके कर में करना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक का शिष्या के साथ पिता पुत्री जैसा संबंध होता है, तो ये मेरे लिए कभी भी संभव नहीं है। तो इस तरह से अर्जुन सुमेधा है, धीर है। परम बुद्धिमान जो होता है वह धीर होता है, धैर्यवान होता है, दूसरों की बातें सुनता नहीं है, अपने हित के अतिरिक्त, और वो अपना परम हित किसमें मानता है? भगवान श्री कृष्ण ने और उनके भक्तों ने जिस तरह से जीवन में आचरण करने की शिक्षा दी है, उसी पथ पर चलने को वो अपना हित मानता है, इन सब बातों को ग्रहण करता है, इसलिए वो सुमेधा कहा जाता है। यही कृष्ण भजय से बड़ो चतुर, भगवान श्री कृष्ण का भजन करने वाला। भजन करने वाला कौन? अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कही हुई हर बात को आत्मसात कर लेना और उनके भक्तों द्वारा, उनके पार्षदों द्वारा जो बातें कही गई हैं, उनको पूरा की पूरा ग्रहण कर लेना। श्रीमद् भागवत के तात्पर्य को प्रकट करने वाले तुलसीदास जी ने भी कहा था, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। निर्मल अंतःकरण होगा, निर्मल अंतःकरण होगा तभी उन भगवान को पाया जा सकता है, अन्यथा उन भगवान का हमें दर्शन भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से अर्जुन का हम देखते हैं। और भी उर्वशी अर्जुन के पास आई, अभिसार की मांग करने लगी। अर्जुन ने देखा कि नहीं, ये मेरी माता के समान है। भगवान बद्री नारायण में, भगवान नर नारायण के रूप में जो तपस्या कर रहे हैं, उनकी जंघा से उर्वशी प्रकट हुई है और वहां उर्वशी का मंदिर भी है। अर्जुन ने उनको प्रणाम कर दिया। इस तरह से हम जब देखते हैं कि अर्जुन भी सुमेधा है, धीर है, वीर है, कामवीर है, काम पर भी विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे व्यक्तियों के लिए गुडाकेश होना, नींद पे विजय प्राप्त करना, ये सब आसान हो जाता है। सुख और दुख उनके लिए एक खेल है, वो उनके दृष्टा मात्र होते हैं। तो उसी प्रसंग में हम आगे दूसरा, तो पहला आप लोग याद कर लें श्लोक, और सबने याद भी किया होगा, फिर भी हम सब एक दफे उसको पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विषहेत धीराः, सर्वामपीपां पृथ्वीं सशिष्यात्। सारी पृथ्वी को वो अपना शिष्य बना लेता है। उसको किसी को शिष्य बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो सब पर शासन कर सकता है। यह शिक्षा देने के लिए कि जब इन 6 वेगों को जीता जा सकता है, जितेंद्रिय होने पर, इंद्रियों की वृत्ति के शांत होने पर किस तरह से भगवान का रास्ता खुल जाता है। अब इस भक्ति मार्ग में जो बाधा डालते हैं वे 6 दोष हैं, जिनका आज हम वर्णन कर रहे हैं। वे 6 दोष हैं: अत्याहारः प्रजल्पश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यं च, षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो भक्ति का मार्ग पकड़ा भाई, कर्म छोड़ा, ज्ञान छोड़ा, अन्याभिलाषाएं छोड़ी, और जिससे हमारा नित्य संबंध है, उन भगवान राधा रमन लाल जी को हमने पकड़ा, उनके चरणों में हमने शरणागति ली, उनके लिए हम सब समर्पण करने चले, तब हमारे मार्ग में 6 दोष और भी आते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी वाचिक, मानसिक और कायिक दोषों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना की।
और हमें सिखाया है कि नित्य निरंतर यदि ये मार्ग में बाधा डालते हो तो इनको रोको, दमन करो, शांत करो। तो इसमें पहला दोष है अत्याहार, अति आहार। इसमें यण संधि है, अति आहार, अत्यधिक आहार करना। आहार का अर्थ भोजन तो है ही साथ में आहार का अर्थ लेना भी होता है। आहार हमने लिया, हरि धातु है, हरण कर लिया, ले लिया। आहार हमने भोजन किया। अब यहाँ पर भोजन के लिए तो कहा गया है कि भाई भोजन सीमित करो, मित सार बनो, जितना कम से हो सकता है करो। क्योंकि अत्यधिक भोजन करने से क्या समस्या आती है कि स्वस्थ आसन नहीं बैठ पाते, आलती मारकर जिसको कहते हैं, और बार बार करवट बदलनी पड़ती है, सांसें चल जाती हैं, अन्य प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं। कभी अपान वायु डकार जिसको बोलते हैं वो दुख देती है। तो इस तरह से यदि जो मिताहारी होता है और प्राय करके सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं ग्रहण करता, उसका स्वास्थ्य तो उत्तम रहता ही है, साथ ही